मार्केट में अगर आपके बैक टू बैक 5-6 दिन लॉस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कहीं आपके मन में ये तो नहीं आता कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं बनी है? अगर ये आपके मन में आता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। लूजिंग स्ट्रीक है नॉर्मल गेम। अगर आपके बैक टू बैक 5 से 6 लॉस हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि मार्केट आपके लिए नहीं बनी हो सकता है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसलिए नहीं बन पा रहे हो कि आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं फॉलो किया। अगर आपने पूरा अपना प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो किया है तो 1:3 में भी आपके बैक टू बैक 6 से 7 लॉस हो जाएंगे, फिर भी आप 3 से 4 ट्रेड में प्रॉफिटेबल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इतना याद रखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो मैंडेटरी है। भी मार्केट आपको 5 से 6 लॉस बैक टू बैक दे सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और ये बात अपने ध्यान में रखिए कि पूरी कैपिटल को आपको यूज नहीं करना है। जो भी पूरी कैपिटल मार्केट में यूज कर लेता है उसकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, फिर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगला हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है इमोशनल मेमोरी इफेक्ट। जब भी हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में रिकॉल रहता है। जब भी किसी हम पर्टिकुलर ट्रेड में बड़ा लॉस करते हैं वो भी हमारी मेमोरी में फीड रहता है। होता क्या है, जब हमारी मेमोरी में प्रीवियस प्रॉफिट्स और लॉस सेव रहते हैं तो मार्केट में हम अच्छे ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते। भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आप कॉपी पेन उठाइए, लिखिए, उसको रीड करिए, देन उसको मार्केट में मत आने दीजिए। आपका प्रॉफिट हो गया, वेल एंड गुड है। आपका लॉस हो गया, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन उसको कभी भी आप अपनी मेमोरी में रिकॉल मत करिए। मेमोरी में रिकॉल करते करते कभी आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेड पे आपका परफेक्ट सेटअप बनेगा, लेकिन प्रीवियस में आपने उस ट्रेड में लॉस किया होगा और सेम पैटर्न बनेगा, उसमें भी आप सोचेंगे कि मुझे लॉस होगा, लेकिन वो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा। इतना ध्यान रखिए, प्रीवियस मेमोरी को हमेशा रिकॉल मत करिए। जो भी आपका प्रॉपर सेटअप बन रहा है उस पर ट्रेड लीजिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करिए और मार्केट में प्रॉफिट बनाइए। साइकोलॉजिकल पॉइंट है होप इज द साइलेंट किलर। जब भी आप मार्केट में होप से ट्रेडिंग करते हैं, शायद ये वापस आ जाएगा, वहां पर आपकी जो होप इंक्लूड होती है वो आपको एक बहुत बड़े रिस्क में डाल देती है। क्योंकि मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर होप पर ट्रेडिंग नहीं करते, अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट मिला तो एग्जिट, लॉस मिला तो एग्जिट, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो। लेकिन होप बेस्ड ट्रेडिंग क्या करती है, धीरे धीरे आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देती है। मार्केट में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए होप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। लॉस हो रहा है लॉस लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट लीजिए, मार्केट से आउट होइए, कल फिर आइए मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन होप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। लॉस के बाद कभी भी फियर मोड और रिवेंज मोड नहीं ऑन करना चाहिए। फियर मोड क्या है, अब बस हो गया मेरा एक ट्रेड, लॉस हो गया है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। दूसरा आपका रिवेंज मोड, अब मैं डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूंगा और इसी में प्रॉफिटेबल होकर दिखाऊंगा। जब आपका मार्केट में लॉस हो जाए तो आपको एज ए सर्वाइवल अच्छे तरीके से मार्केट को समझना है। आपके सेटअप पर ट्रेड बन रहा है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी मार्केट में लॉस हो अपने फियर को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद में सबसे बड़ी बात अपने ग्रीड को कंट्रोल कीजिए। अगला साइकोलॉजिकल पॉइंट है मेमोरी रिप्लेस लूप। जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें हम कम प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलते हैं, या मार्केट में हमको ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर हम मार्केट से एग्जिट होते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं, काश थोड़ी देर इस ट्रेड को होल्ड कर लिया होता तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता, काश मैं टाइम रहते मार्केट से एग्जिट हो जाता तो शायद मेरा इतना लॉस नहीं होता। ये क्या होता है, जब मार्केट 3:30 को क्लोज होती है आपके माइंड में हमेशा चलता जाता है और ये मेमोरी लूप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता है, कमजोर करता है, अंदर से आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबसे बचने के लिए जब भी आप मार्केट में ट्रेड करिए, जो ट्रेड आप कर रहे हैं उस ट्रेड का एक जर्नल लिखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब भी आपका ट्रेड में ऐसे लिफ्ट हो जाए, मार्केट में 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, एनालाइज करिए चार्ट को, देन उसके बाद में ट्रेडिंग करिए। और मैक्स टू मैक्स आप दिन के 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए। अगर 3 ट्रेड से ज़्यादा आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है मार्केट में आपके लॉस हो। वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक ही साइकोलॉजी पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे, हर वीडियो को आप वॉच करेंगे तो आप जानेंगे हर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा है। अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं करते हो तो मार्केट में लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं फॉलो करते हो तो आपका मार्केट में लॉस, जर्नल नहीं लिखोगे, मार्केट में माइंड में वही बातें चलेंगी, फिर आपका लॉस होगा। तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जितने साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो लास्ट में एंड तक जाते जाते एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते चले जाते हैं। और जब इन सबको आप नोट डाउन करते हो तो फिर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ते हो। ये आप गारंटीड के साथ लिख लीजिए। जब तक आप साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, मार्केट में कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक ट्रेडर पैदा जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे। ये एकदम फैक्ट है, रियलिटी है। इस बात को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। कोई भी मार्केट में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकता। अगर कोई बना सकता है तो वो आप अपने आप खुद हैं। दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको स्ट्रेटजी सिखा सकता है, मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकता है, आपके साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा डिसीजन आपका होता है कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, आपको कब लॉस बुक करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि 100 स्टूडेंट सेम कैपिटल के साथ सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे,
फिर भी उनका प्रॉफिट लास्ट में मंथ एंड में जाते जाते सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी। तो अगर आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास आपका एक बेटर वर्जन होगा, और जब आपके पास आपका एक बेटर वर्जन होगा वही वर्जन आपका मार्केट में सर्वाइव करेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ऑन है, और कोई सजेशन होगा, कोई सुझाव होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट साइकोलॉजी के पार्ट में।